मैं फैसल अंसारी और आप देख रहे हैं बोलेगा भारत। दोस्तों, इस समय आपकी स्क्रीन पर वो शख्स हैं, वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मोहम्मदाबाद गोहना की सरजमीन पर बीजेपी को जिंदा रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने मोहम्मदाबाद विधानसभा की अगर बात करें तो अगर बीजेपी को जीत मिली है तो सिर्फ इन्हीं के चेहरों पर। आपको बता दें कि बीजेपी बनने के बाद जितनी बार मोहम्मदाबाद विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहां बीजेपी पार्टी से किसी ने चुनाव नहीं जीता है, सिर्फ इन्होंने जीता है। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश और विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना के विधायक, पूर्व विधायक मान्य श्री राम सोनकर जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जीत का मज़ा अगर बीजेपी को चखाया है तो यही है। जब जब बीजेपी ने एक नया चेहरा पेश किया है मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर तो उनको बुरी तरह हार मिली है। तो आज हमारे चैनल पर इनका बहुत बहुत स्वागत है। आज नया साल है, नए साल के मौके पर मोहम्मदाबाद विधानसभा के अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ पर आए हैं इनको नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए। तो मंत्री जी को कैसी फीलिंग हो रही है, 27 के चुनाव में क्या होने वाला है, कौन सा चेहरा होगा, वो सारी बातें करेंगे। चलिए मंत्री जी, सबसे पहले तो स्वागत है बोलेगा भारत पर। आप उसके लिए धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहम्मदाबाद विधानसभा से बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि अनिल मुजफ्फर साहब जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग आपके आवास पर आए हुए हैं आपको नए साल की मुबारकबाद देने के लिए। तो कैसा फीलिंग हो रही है, कैसी? अच्छा फील हो रहा है। कम से कम ये प्रतीक हो रहा है कि जो मैं इतने लंबे सालों से 35 सालों से पहली बार मैं 91 में जीता, 96, 2017 3 बार जीता हूँ। तो ये लगता है कि जो मैंने किया है क्षेत्र में, जो काम किया है, जो व्यवहार रखा, उसका आज ये परिणाम है कि आज हमारे आवास पर सभी लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का आना, उनका काम करना, उनके साथ अच्छा तालमेल रखना, ये बिल्कुल दर्शाता है। और अच्छी तरह ये सिद्ध हो गया कि अल्पसंख्यक समाज जो है हमारे साथ पहले भी रहा है, आज भी, आगे भी रहेगा। मंत्री जी, जब आप बीजेपी की कोई बड़ी मीटिंग होती होगी, जब वहां आप जाते होंगे और जब बात आती होगी मोहम्मदाबाद विधानसभा के जीत की, तो उसमें सिर्फ आप ही का नाम आता होगा, उस समय आपको कैसा लगता है? उस समय अच्छा लगता है कि मैंने जो किया है, मेरा परिश्रम और मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने जो भी किया है मेरे लिए अच्छा किया है। मुझे जो श्री राम सोनकर के आगे जो है माननीय शब्द जो लगा है तो मोहम्मदाबाद की जनता के नाते लगा, उनके आशीर्वाद के नाते लगा है। जी मंत्री जी, इतना कुछ होते हुए भी 2022 के चुनाव में टिकट आपको नहीं दिया गया? 2022 में टिकट मिला था, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से पार्टी ने वापस लिया और पार्टी बुरी तरह हार गई और लंबी शर्मनाक हार हो गई है। और जीतने के लिए तो श्री राम सोनकर, हारने के लिए कोई भी लड़ सकता। तो कहा जा सकता है कि पार्टी को आपकी याद आ रही होगी ना? निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि मैं सीट दिया हूँ और मंडल में 3 बार जीतने का श्रेय मुझी को है, वो क्या कोई जीता नहीं है मेरे अलावा। तो मंत्री जी, 67 साल ही उम्र है आपकी, 27 के चुनाव में भी बहुत होंगे तो 69 साल के होंगे, फिर भी बहुत ठीक ठाक हैं। तो क्या कहा जाए, 27 चुनाव में आप ही चेहरा होंगे? अब तो देखिए, पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी क्या करेगी। हाँ, वैसे मेरा विश्वास है और मेरा काम है कि मुझे पार्टी जो है मौका देगी, आशीर्वाद देगी। मैं चुनाव जीत करके पार्टी को सीट दे दूंगा। मंत्री जी, एक बात और कहना चाहूँगा मैं अपने चैनल के माध्यम से कि हम लोग भी जब लोगों से मिलते हैं और जब आप चेहरा थे बीजेपी के, तो लोग कहते थे कि श्री राम सोनकर जी हैं तो ठीक है, कोई दूसरा होगा तो उनके बारे में सोचा ही नहीं जाएगा। तो आखिर अल्पसंख्यक समाज इस तरह की बात कर रहा है आपके लिए, तो आपने कुछ तो किया होगा उनके लिए। मैं अपने पूरे विधायकी और मंत्री काल में जो भी काम किया हूँ, कभी हिंदू मुसलमान नहीं, अमीर गरीब नहीं, मैंने सर्व समाज का काम किया है। मैं उदाहरण के रूप में, जैसे ट्रांसफार्मर नहीं था अभी खैराबाद में दिलवाया, और बहुत से सारे काम जो है अल्पसंख्यक समाज का भी करता हूँ। बराबर मेरा संबंध भी है। मेरा PRO भी जो है अल्पसंख्यक रहा है, नासरुद्दीन खां। ये सिद्ध प्रमाण है कि अल्पसंख्यक मुझसे बहुत पहले से जुटा है और जुटा रहेगा, आगे भी जुटा रहेगा। और मेरा सहयोग, आशीर्वाद मुझको देता रहेगा। मंत्री जी, आखिरी में नव वर्ष है आज, क्या संदेश देना चाहते हैं सबको? नव वर्ष में मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा के लोग सकुशल रहें, खुश हर्षित रहें और अपने काम करें। और जो मेरे लायक काम होगा, मेरा समय आने पर मैं जो किया हूँ फिर करूँगा।
तो दोस्तों ये थे स्क्रीन पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश और पूर्व विधायक मोहम्मदाबाद गोहना मान्य श्री राम सोनकर जी। और दोस्तों आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में इनको टिकट नहीं मिला, किसी और को मिला और उनकी इतनी बुरी हार हुई कि आप सभी लोग जानते ही हैं और ऐतिहासिक हार हुई है। तो कहीं ना कहीं 27 के चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी पार्टी मुड़कर फिर श्री राम सोनकर जी के पास ही आए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि चुनाव जो है वो समीकरण पर होता है और समीकरण इनका बहुत मजबूत होता है। तो नए साल पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।